हेलो एवरीवन। साथियों, जो सीईटी का जो जजमेंट था वो आज आ चुका है। आप देख सकते हैं 31 मई 2024 को ये जो डिसीज़न दिया गया है, इसकी डेट आप देख सकते हैं इस पे। तो इस मुद्दे पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सीधी मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, आगे क्या होगा। तो 78 नंबर जो पॉइंट है इस यहाँ से मेन है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये चीज़ कही हुई है कि इफ़ द अपेरेंट दस इट इज़ द अपेरेंट दैट सिंस सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड बाय द रिस्पोंडेंट एट द पेंडेंसी ऑफ केसेस, कि जो अपॉइंटमेंट हुई है वो जितने भी केस चल रहे हैं उनकी पेंडेंसी के अंदर हुई है, अभी तक ये लंबित है ये केसेस। इसके बाद ये कहा है कि सरकार अगर ये भर्ती कर रही है तो वह अपने रिस्क और अपनी कॉस्ट पे कर रही है। लीज जो पेंडेंसी है वो जो इसका मुद्दा है वो अभी भी लंबित है, कहने का मतलब यानी कि सरकार जो भर्ती कर रही है वह अपने रिस्क पे कर रही है, कोर्ट ये नहीं कह रही। दूसरा 79 जो पॉइंट है उसके अंदर हम पढ़ते हैं तो ए जो है 79 का वह यही कह रहा है। सबसे पहले जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया था उसके अंदर जो 5 नंबर्स का जो मुद्दा था वो आर्टिकल का हवाला दिया है 14, 15 एंड 16 का, और उसे क्वेश्चन कर लिया गया, यानी वो 5 नंबर नहीं देंगे। सबसे पहले ये हुआ है। उसके बाद जो इनके आदेश हैं अगले बी में वो यही कह रहे हैं कि जो 5 नंबर सीईटी प्री में दिए थे उनको हटा के दोबारा से फ्रेश लिस्ट जो है वो बनाई जाए। ठीक है, फ्रेश लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाएगी। उसमें फिर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो सरकार का रूल था 4 गुना का, जो बच्चे आ रहे हैं उनका फार्म फिल किया जाएगा और वही बच्चे पेपर दे पाएंगे। जो 4 गुना के अंदर नहीं आएंगे वो पेपर नहीं दे पाएंगे। 4 गुना में कैसे आएंगे? सीईटी प्री का जो रिज़ल्ट आया था वो विदाउट 5 नंबर यानी 95 में से जिसके जितने बच्चे के नंबर आए हैं और अगर वो 4 गुना में आ रहे हैं तो उनका पेपर होगा। विदाउट 5 नंबर की मेरिट जो है वह बनेगी और उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा। नेक्स्ट जो सी ये पॉइंट देखिए, ये उनके लिए हैं जो 20 ग्रुप्स का पेपर हो गया है, जो अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। क्या कहा गया है कि जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उनके लिए भी है कि वे बच्चे भी फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। जो नई मेरिट बनेगी सीईटी प्री की उनमें अगर उनका नाम आता है तो वे पेपर दें। अगर वो हैं वे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं अभी जॉब कर रहे हैं, अभी नई मेरिट बनेगी, अगर उनमें उनका नंबर आता है और वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं उनको एग्ज़ाम दोबारा देना ही होगा अगर वो 4 गुना में आते हैं तो। लेकिन 20 ग्रुप्स के लिए ये है क्योंकि इनमें 4 गुना कैंडिडेट थे ही नहीं, तो चाहे मेरे हिसाब से यही मानना है मेरा तो कि सीईटी प्री में चाहे इनको 5 नंबर दो चाहे न दो तो वो इन्हें मिलेंगे। जैसे एएलएम और एसए वाली मैं आपको भर्ती बता देता हूँ, उसमें नियर अबाउट 15,900 के आसपास स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो उनको चाहे 5 नंबर आप मेरिट जो सीईटी वाले प्री में आप फिर मेरिट बनाओगे तो भी वही आएंगे बच्चे, तो उतने बच्चे पेपर देंगे। तो इसका देखो क्या बनता है। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीज़ कह के भी शायद में भी 1% चांस है कि ये बच भी जाए कि मेरिट में वही बच्चे आएंगे, चाहे आप इन्हें 5 नंबर दो सीईटी प्री में चाहे ना दो, तो चांसेस है कि इसका पेपर दोबारा ना हो। अगर होगा तो फिर यही चीज़ है, इसमें साफ साफ लिखी हुई है कि पेपर आप दोबारा दो और आप सिलेक्शन होगा तो आपकी जो है इसमें फाइनल मेरिट में अगर आप आते हो तो आपकी सिलेक्शन होती है। विदाउट आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट है ये जो प्रोसेस है ये 6 महीने तक कंप्लीट करना है और 6 महीने तक आपकी जॉब जो है चलती रहेगी। ये फाइनल जो जजमेंट थी जज की ये थी। धन्यवाद।